नमस्कार मित्रों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान में इस टॉपिक से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं और 90% आते हैं। जैसे कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक सुशील वाद्य यंत्र का दे देंगे और 4 देंगे तत्वाद्य यंत्र का। इसमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या सुशील वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, या घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, या अवनद वाद्य यंत्र। इसी अपन क्वेश्चन भी आप पीछे 4-5 एक है, उस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पीछे अध्ययन करेंगे। और राजस्थान में कितने प्रकार के 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और सुशील वाद्य यंत्र, अवनद और घन, 4 प्रकार के। चीन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति उसे कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। और सुशील वाद्य यंत्र ये फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र, ये चमड़े से बने होते हैं। अवनद या ताल वाद्य यंत्र कैसे, चमड़े से। किससे बने होते हैं, चमड़े से। और घन वाद्य यंत्र ये धातु से द्वारा निर्मित, किससे, धातु के द्वारा निर्मित होते हैं। आज अपन इस वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की नहीं, अपने को कंठस्थ याद करवाने की। मैं ट्रिक के साथ, आप ये ट्रिक के साथ याद कर लो तो आसान है। कम से कम 65 वाद्य यंत्र आपको मैं आज याद करवा के जाऊंगा पक्का। और ये थोड़ी ट्रिक तो याद करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप फिर देख लेना। हाँ, इसमें नॉर्मली है, इतना अपन को ध्यान रखना है। उसमें ट्रिक जो आपने याद कर ली तो आप सोचना कि वाद्य यंत्र हो गए, 1-2-3 लाइन में आपके हो जाए। तत्वाद्य यंत्र की किसे, तारों द्वारा। अब अपन को ऐसे पूछ लिया कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, एक दे दिया रावण था, एक तारा कमायचा, और नीचे दे दिया एक दे दिया सुशील वाद्य यंत्र का अलगोजा। तो इसमें तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, अलगोजा। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार अभी एग्जाम में ये ट्रेंड चल रहा है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र में है ट्रिक, एक कोई आदमी तारा और एक औरत का नाम, एक रावण और एक औरत का नाम है तारा। जंतर मंत्र में, कहाँ, जयपुर में जंतर मंत्र में रावण और तारा ने जंतर मंत्र में काम करके भाप यानी गैस पे भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी व चिंकारा खाया तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बजा के गुजर गयो। ये इसकी ट्रिक है, आप दोबारा 3 बार लिख लिख के ये याद करो। रावण और तारा ने जंतर मंत्र में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी और रबड़ी व चिंकारा खाया तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बजा के गुजर गयो। इसमें कितने याद हो रहे हैं, रावण यानी रावण था, ये कौन सा, ये है तत्वाद्य यंत्र। रावण था, तारा यानी एक तारा, काम यानी कामायचा, भाप यानी भपंग, तंदूरी रोटी, रवाब ये रबड़ी, 2 वाद्य यंत्र, ये तत्वाद्य यंत्र। चिकारा है यानी चिकारा, खाया तो सुरेंद्र का को सुरिंदा, और काको यानी काको, का के साथ दू लगा दो, दू का को। और सूरमंडल, क्या मित्रों, सूरमंडल। और गुजर यानी गुजर गयो, ये होगा गुजरी। अपन ने एक के साथ कितने याद किए, 1-2, जंतर 3, और कमायचा 4, भपंग 5, तंदूरी 6, 7, ये 8, और 9, 10, 11, 12, और ये
13। ये अपन ने एक एक ही बात तत्वाद्य यंत्र, ये तत्वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें तो आप 3 लाइनों में 13 वाद्य यंत्र याद हो रहे हैं अपन को। एक बार आप पढ़ लो। रावण और तारा ने जंतर में, जयपुर जंतर मंतर में काम करके भाप से बनी तंदूरी रोटी, रबड़ी व चिंकारा खाया तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बजा के गुजर गयो। रावण है रावण था, तारा यानी एक तारा, जंतर यानी जंतर वाद्य यंत्र, और कामा है काम यानी कामांचा, और भाप यानी भपंग से बनी तंदूरी यानी तंदूरा होता है ना, वो तत्वाद्य यंत्र है। रोटी रबड़ी चिंकारा खाया तो सुरेंद्र का को सुर में सारंगी बजा के गुजर गयो। ये अपने एक तो पढ़ लिया तत्वाद्य यंत्र, और दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा मित्रों? सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें अपन पढ़ते हैं सुशिर यानी इसको फूंक दे के बजाया जाता है मुंह से। किसे? फूंक दे के बजाया जाता है। आलह, अपन बोलते हैं एक आश्चर्यजनक शब्द है आलह। आलह आलह जब सताराम ने बहनोई के लिए गले में तुरई होती है, तुरई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होके मुसक और मोर की नाड़ काट दी। आलह जब सताराम ने बहनोई के लिए, किसके लिए? बहनोई के लिए गली में तुरई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होकर मुसक और मोर की नाड़ काट दी। इसमें होगा आलह यानी अलगोजा। ये कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। अलगोजा, सताराम यानी सतारा, बहनोई यानी सहनाई, सुरनाई, बांसुरी और हरनाई। ये कैसे वाद्य यंत्र है? यह है सुशिर वाद्य यंत्र। गली यानी भूंगल या रणभेरी। तुरई वाद्य यंत्र। तुरई का साग यानी साग, सिंगा या सिंगी, ये वाद्य यंत्र है। बनाया तो इस कारण नागफनी में बांका होके मूसक यानी मशक वाद्य यंत्र। मोर यानी मोरचंग, नाड़ यानी नड़, और काट दी यानी टोटो। क्या होगा? टोटो। और बांका बीन या बांकिया। क्या? बीन या बांकिया। आलह जब सताराम ने बहनोई के लिए गली में तुरई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होके मूसक और मोर की नाड़ काट दी। और अगला है अवनद वाद्य यंत्र। डेड पिता को बोलते हैं डेड। ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी। डेड ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मोटे मामा की धौंस घर की मांद के कमरे की कुंडी को खंजर से ढकने पर आती है। डेड ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी, नहीं यानी नगाड़ा नहीं आएगी, क्योंकि मोटे मामा की धौंस पर मांद के कमरे की कुंडी को खंजर से ढकने पर आती हैं। डेड यानी डेरू, डमरू, डफ, ये 3 वाद्य यंत्र हो गए एक ही शब्द में। ताश यानी ताशा, ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। जंग यानी जंग की नौबत, एक नौबत, ज़्यादातर ये मंदिरों में बजाए जाते हैं नौबत। नहीं यानी नगाड़ा आएगी। मोटे यानी माठ, पाबूजी के माठे। और मामा के साथ दमामा या टामक, ये वाद्य यंत्र। धौंस यानी धौसा, घर की यानी घेरा, मांद यानी मांदक के कमरे की कुंडी सो, कमरे यानी कमर को खंजर से, ये खंजरी वाद्य यंत्र। कैसा? खंजरी। और ढकने पर ढोल, ढाक या ढोलक, ये वाद्य यंत्र पर नहीं आती। इसमें कितने वाद्य यंत्र हो गए? कितने हुए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस लाइन को आप 2-3 बार रेगुलरली आप पढ़ेंगे ना, रेगुलरली। डेढ़ ताश में जंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मोटे मामा की धौंस पर घर की मांद को कमरे की कुंडी से खंजर से ढकने पर आती हैं। ये आपने पूरे
माइंड के साथ, यानी आंखें बंद करके 2 3 बार 4 बार लिख 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 कैसे भी याद हो, इसको याद एक बार हो गए ना तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपको पहली पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो कब याद होंगे, नहीं। आप इस एक लाइन के साथ कितने 15 वाद्यंत्र याद कर रहे हो। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा है, इसमें से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है घन वाद्यंत्र, कौन से घन, एक घन वाद्यंत्र, झालर जीरे की टोकरी को भर ले जाने के लिए, यानी झालर जीरे की टोकरी को भर ले जाने के लिए रेलियों में झोली लिए खड़ा है। झालर, घन यानी घंटा या घुंघरू, ये कौन सा, झांझ, झालर यानी झांझ, जीरा यानी मंजीरा, मंजीरा ये घन वाद्य यंत्र, ये किसी धातु से बने होते हैं। टोकरी यानी टिकोरी को भर यानी भरनी, ले जाने के लिए लेजिम, ये कैसा, ये लेजिम वाद्य यंत्र को भर ले जाने के लिए रेलियों को पढ़ लेना घुरालियो, ये घुरालियो ले जाने के लिए रमजोल, जोली यानी जोली लिए खड़ा है, रमजोल के लिए खड़ा यानी खड़ताल या करताल, करताल है ना। झालर जीरे की टोकरी को भर ले जाने के लिए रेलियों में झोली लिए खड़ा है। झालर यानी झांझ, जीरे की यानी मंजीरा की टोकरी टिकोरी भर ले जाने के लिए रेलियों में झोली लिए खड़ा है। इसमें कितने वाद्य यंत्र होंगे, कितने हुए, एक दो, ये दो, कितने हुए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, कितने वाद्य यंत्र हुए, 11। तो अपन चारों में पढ़े 11 11, तो आप औसत मान लो 60 65, आप ऐसे ही चार चार लाइनों में आप याद कर दोगे। अब इसके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आए उस पर आप देख लो आप कैसे क्वेश्चन पूछे हुए। सुमेलित कीजिए निम्न में से कौन सा गलत है। अपने पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एक तारा तत्वाद्यंत्र, एक तारा तत्वाद्यंत्र, अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र, मांझ घन वाद्यंत्र, मादल तत्वाद्यंत्र। अपने पढ़ा अभी, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से कौन सा गलत है। आप देख लो, एक तारा क्या है, एक तारा, एक तारा, एक तारा तत्वाद्यंत्र है। आप देखो, एक तारा, एक तारा कैसा वाद्यंत्र है, एक तारा तत्वाद्यंत्र है। तो इसमें ये सही है, ये पहला सही है तत्वाद्यंत्र। अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र, अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र ये भी सही है। अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा कैसा वाद्यंत्र है, ये सुशिर वाद्यंत्र है, देखा। और अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र ये भी सही है। अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र ये सही है। और झांझ, झांझ कैसा वाद्यंत्र, झांझ एक घन वाद्यंत्र है, झांझ एक घन वाद्यंत्र है। झांझ, झांझ देखो, झांझ एक घन वाद्यंत्र है, झांझ एक घन वाद्यंत्र है। तो मांदल, 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 मांदल कैसा वाद्यंत्र है, मांदल, मांदल एक कैसा वाद्यंत्र है मित्रों, मित्रों मांदल वाद्यंत्र कैसा है, ये कैसा है, ये है अवनद वाद्यंत्र। कैसा है, अवनद वाद्यंत्र। तो इसमें कौन सा गलत हुआ, इसमें कौन सा गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ, ये कैसा है, ये है अवनद वाद्यंत्र। ये तीनों सही है। एक तारा तत्वाद्यंत्र है, अलगोजा सुशिर वाद्यंत्र है, और झांझ घन वाद्यंत्र है, और तारा ये एक तारा तत्वाद्यंत्र है। इसमें मांदल गलत हुआ, हाँ। और इस चौथा है कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है,
कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी फूंक से बजाया जाता है? कौन सा? अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, आपने अभी पढ़ा आपने। मोरचंग, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और सूरमंडल, सूरमंडल ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सूरमंडल ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। और कौन सा, और कौन सा है देख लो आप। मोरचंग, मोरचंग, कौन सा? ये मोरचंग, ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें कौन सा गलत है? इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, सूरमंडल। कौन सा नहीं है? सूरमंडल। और आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र, रवाब तत्वाद्य यंत्र, बाकिया घन वाद्य यंत्र और डेरू सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें कौन सा? रवाब कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। आप ये बताना निम्नलिखित में से रवाब कौन सा वाद्य यंत्र है? रवाब निम्न में से कौन सा सही है ना? रवाब तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा मित्रों? तत्वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? चौथा, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, रवाब, कामायचा और जंत्र, कौन सा नहीं है? वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये कैसा है? ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये है सुशिर वाद्य यंत्र। ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा वाद्य यंत्र है? ये है सुशिर वाद्य यंत्र। और पांचवा है कामायचा है। कामायचा क्या है? लोक नृत्य, राजस्थानी बोली, लोकगीत और वाद्य यंत्र। ये क्या है मित्रों? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। छठा है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है मुंह से? अपन ने अभी पढ़ा, मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जो फूंक से बजाया जाता है। किससे? फूंक से। तत्वाद्य यंत्र फूंक से बजाया जाता है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। तो आप ये क्वेश्चन में देखो, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? जंतर, अलगोजा, बाकिया और डेरू। कौन सा है मित्रों? ये है अलगोजा। ये फूंक से बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है। और रावण था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण था, याद करो, रावण था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का है? आपको ये कमेंट में बताना है कि रावण था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है आगे। ऐसे वाद्य यंत्रों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसे जैसे कि ट्रिक है, इसको 4-5 बार लिख लिख के कैसे भी याद करो। याद कर लो तो आपको एग्जाम में तत्वाद्य यंत्र इतने जल्दी याद आ जाएंगे। कितने, जैसे कि तत्वाद, सुशिर, अवनद, जिन वाद्य यंत्रों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे कि सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, यानी सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। 90% तो ऐसे क्वेश्चन पर पूछता है, और 10% कहीं और से इसके अंदर नीचे से पूछ लेता है। और मिलते हैं, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।